प्रेज़ द लॉर्ड। ये जुबान के अंदर, ये होठ के अंदर परमेश्वर जो डाल रहा है अभी मैं देख के बोल रही हूँ, वो जो शैतान के काम हो गए वो जला देगा। वो आपको भी नहीं दिख सकता है और किसी को भी नहीं, लेकिन शैतान को जरूर दिखेगा। और यही बातों के लिए ऐसा लगता है आज मैं नंदुरबार में हूँ, अचानक आती हूँ और साहब लोग अचानक बोलते हैं सिस्टर सभा करोगे क्या, और मैं बोलती हूँ कर लेंगे। नहीं, परमेश्वर की हमारे लिए जो युक्तियाँ होती है तो बहुत अच्छी होती है। तो ये जो बेटा है आपका, जो हस्बैंड है, किसी का बेटा है किसी का हस्बैंड है, और वो परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर इस तरीके से इस्तेमाल करे। पास्टर साहब यू नो आप देखने वाले हैं, वो जो यंगेस्ट है, सब लड़कियां और लड़के आई मीन बहुत अलग तरीके से परमेश्वर उसको उपयोग करने वाले हैं। हमारी सोच समझ से परे है, हमने सोचा नहीं वो परमेश्वर काम करने वाले। हाथ को उठा लीजिए। दो साबरा तो लिबे से बेला खातो ने में तो ला ला देखा रखा तो बेला इला ला बस सखा ला बस तो लोग तो तेरे बेला ला इरा ला खरे दे तोरी वाले के तोरी बेला ला लॉर्ड ज्यादा उपयोग कीजिए, ज्यादा उपयोग कीजिए, ज्यादा उपयोग कीजिए। आपकी महिमा प्रकट होने दीजिए। वो जो सात आत्माएं होती है वो आग में वो दिया में होती है, वो ही दे दीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा प्रकट होने दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। बहुत अच्छा लग रहा है आज तो, जैसे बैठे बैठे परमेश्वर मुझे दिखा रहे थे वो काम की शुरुआत हो चुकी है। सब जगह पे ऐसा नहीं होता है। ये प्रार्थना का घर है। मैं जानती, धन्य है मिसिस सेविका। इस तरीके से सपोर्ट होता है, प्यार से सपोर्ट होता है, उपवास में सपोर्ट होता है, दुआ में सपोर्ट होता है। वहाँ पे जब खुद खुदा उतर आता है ना तो हमें आश्चर्य भी लगता है और हृदय मैं रो नहीं रही हूँ, ये मेरी हर्ष के आंसू होते हैं, खुशी होती हूँ, बहुत आनंदित हूँ मैं आपके बारे में। सभी मिल के उपवास करते हुए दुआ करते। मैं ये नहीं कहती बहुत बड़ी कलीसिया होनी चाहिए, नहीं, आत्मा में बड़ा होना चाहिए। ये चश्मे वाली बेटी किसी की कही है सब खड़े होंगे। ये बेटी आपकी है तो परमेश्वर का हाथ में आपके ऊपर देख रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं पहचानती हूँ, मिली होगी लेकिन इस तरीके से नहीं होता है मुझसे। अभी तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का हाथ में आपके ऊपर देख रही हूँ, इसीलिए पूछ ही रही हूँ आप किसकी बेटी हो क्या। ये बात क्या है, परमेश्वर जो हमको बना लेता है ना तो हम उसके पूरे संतान हो जाते हैं। धन्य है ऐसी माँ को, धन्य है पिता को, धन्य है जो आत्मिक कलीसिया होती है। कलीसिया तो यूँ बहुत होती है, बार बार मैं न जाने क्यों कह रही हूँ, मैं पास्टर को पहचानती इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं पहचान की ओर नहीं जाती हूँ, मैं आत्मा की ओर जाती हूँ, क्योंकि हमारे पिता आत्मा है। यीशु मसीह अभी भी आत्मा में है, पवित्र आत्मा का कार्य आत्मा से ही होता है। धन्य है ऐसी माँ को जिसकी बेटी के ऊपर मैं परमेश्वर का हाथ को देख रही हूँ। और जवानों के बीच में जवान बेटियां होगी, इतना ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, वहाँ चिन्ह चमत्कार होंगे और पूरी दुनिया में फैल जाएगा। ये है कौन, किसकी बेटी है, कैसे इस इतने ज्यादा काम कैसे हो रहे हैं, वो ही परमेश्वर की सात आत्माएं आपके अंदर रह के काम करने वाली है। इसीलिए हमें हर दिन तैयार रहना है। जो नौकरी करते हैं वो करे, जो खेती करते हैं वो करे, जो घर काम करते हैं करे, जो सेवकाई करते हैं वो करे। परमेश्वर ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कैसे है, मेरे साथ जुड़े रहना है,
मसीह यीशु क्यों इतना ज्यादा काम करते थे मालूम है क्या? वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे, रात को भी और दिन को भी वो परमेश्वर के साथ जुड़े रहते, उसके पिता के साथ जुड़े रहते थे। हम तो परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ पवित्र आत्मा में होके, वचन में होके जुड़े रहना है, तो परमेश्वर का कार्य ज्यादा होता है। सो अभिषेक को रिसीव करना है, सिर्फ बोलते दिया है परमेश्वर, अभिषेक को रिसीव करना है। हाथों को आकाश की ओर ऊंचा कर दीजिए। ले गुस्सा बरांदे खोतो मुंह बाला खाते तेरे बाला खाते रे ले दे बाला वाशा खाते रबा इसी को जाके हाथ के रूबा बाबा सवाल के तो रे ले हाथ मुंह हाथ पे रखो। लॉर्ड जीसस, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक, आपका अभिषेक अभिषेक से भर दे, जो आपने कहा होने दे परमेश्वर पिता, सेवा की महिमा प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और बात को देख रही हूँ खुली आंखों से, सभी के ऊपर ऐसा अभिषेक आने वाला है। एक भी बाकी नहीं रहेगी, इवन हम भी बाकी नहीं रहने वाले हैं। ऐसे अभिषेक को देख रहे हैं। ये 2023 का अभिषेक है, लेकिन मसीह यीशु के आने तक ठहरेगा, कम नहीं होगा, ज्यादा ही ज्यादा होगा। ये सब देख रही हूँ मैं। कहाँ से? वो जो सिंहासन है परमेश्वर का, वो बातें भी मैं देखती हूँ खुली आंखों से। ये वो कृपा परमेश्वर ने हमको दी है। फिर से कहती हूँ, हम अच्छे हैं इसलिए नहीं, हमारा पिता अच्छा है इसलिए। बोलो यीशु मसीह की जय जय जय। वो जो 7 आत्माएं हैं वो यीशु मसीह के राज्य के आगे है, सामने है। गुजराती में आगे है सालिका, आगे राजस्थान आगे अच्छे, और हिंदी में सामने है। तो मसीह यीशु का जो राजस्थान है या सिंहासन पर है, यीशु कहते हैं जो जीतेगा उसको मैं मेरे साथ बैठने दूंगा, जीतना है और यीशु के साथ बैठना है। अलग अलग क्यों बैठना? यीशु के साथ ही बैठेंगे ना, नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आप कहाँ से? नागपुर के वो एक गाँव से, मोहनपाड़ा। सिंका ही कैसा है? पहले मैं मिनिस्ट्री करता था, उसके बाद कुछ मेरे फैमिली इश्यू हुए थे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा ये हो गया। आज कुछ चाहते हो परमेश्वर की ओर से? वो जो आपका हृदय टूटा हुआ है, I can see it. यीशु सब कुछ कर सकते हैं। जो पुराना होता है वो यीशु नया बना देते हैं। आप चाहते हैं कि आपको नया बना दे? Yes. क्षमा कर देना है, प्लीज करें। उसके यहाँ पे अब हाथ रखें। कुछ परमेश्वर पुराना निकाल के, ये सब प्रबोधक ने ऐसा लिखा है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो मैं सब कुछ नया बनाने जा रहा हूँ, क्या वो आप नहीं जानोगे? ये सवाल पूछा है। जो पुराना है वो सब कुछ निकाल के परमेश्वर कहते हैं मैं नया बनाने वाला हूँ, क्या आप नहीं जानोगे? हमको तो जानना है, मैं इसलिए पूरा नया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ रबशता रबला रबली बेतोरियांदाना, होली स्पिरिट बेतोरियांदाना, होलियांदाना मचिको रियांदाना मचिको तोलियांदाना मचिको, सब कुछ नया कर दे प्रभु, और तेरे बड़े महिमा हुए जो आंखों ने देखा नहीं, कानों ने सुना नहीं, वही आत्मा से भर दे, वही सामर्थ से भर दे, और तेरा बड़ा महिमा हुए। यीशु के नाम से मांगते हैं।
सच्ची में जो बोला जा रहा है वो परमेश्वर कर रहे हैं। फिर से कहती हूँ, मैं देख के बोल रही हूँ। ये वो आंखें हैं जो परमेश्वर ने हमको आत्मा में दी हुई है। हमें इंसान की तरह देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उसके तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो उसकी खुद की है। तो कितना अच्छा लगता है जब हमारे पिता हमको अच्छी बातें को दिखा देते हैं। किसी को बुरी बातें मीन्स क्या बोलते हैं, परमेश्वर की भय की आत्मा जिसके अंदर नहीं होती है, वो परमेश्वर का भय नहीं मानता है, वो परमेश्वर को तुच्छ मानता है। वो बातें भी जब परमेश्वर दिखाते हैं तो बहुत रोना आता है और बार बार कहती हूँ, क्षमा कर देना परमेश्वर, छोटा सा बच्चा है, क्षमा कर देना। वो दिखने में छोटा नहीं होता है, दिखने में 90 साल का होता है, दिखने में 80 इयर्स का होता है, लेकिन बाहर से जो दिखा होता है वो 80 ईयर का होता है, लेकिन जो आत्मा में हम देखते हैं वो बहुत बड़ा, क्या बोलते, बहुत छोटा सा, एक छोटा सा मुन्ना इतना छोटा सा लगता है परमेश्वर के आगे। तब रोते रोते बोलती हूँ, छोटा सा है, क्षमा कर, नहीं समझ में आ रहा है उसको। आप हमारे परमेश्वर हो, दयालु हो, प्यारे पिता हो, आप तो प्यार है। मैं उससे यह बार बार कहती हूँ, आप प्यार हो, वही प्यार से आप उसे सुधार देना और अच्छा बना देना। तो मैं दोबारा मिलती हूँ ना तो पूरा चेंजेस देखती हूँ, और ऐसी आत्मा मेरी मुस्कुरा के कहती है, इतनी अच्छी बात है, हमारे परमेश्वर इतने अच्छे हैं ना, और नजदीक जाना है, किसी और के परमेश्वर के और नजदीक जाना है, और जैसा वो है ऐसा हमको बनना ही बनना, ये हमारी जिद रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय 6ठी आयत को पढ़े। तो मैंने उस सिंहासन की ओर 4 प्राणियों और उस प्राचीन के बीच में माने एक वक्त किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। गौर करना भी, वो जो मेमने के सिंहासन के आगे 7 आत्माएं हैं, 7 आंखें हैं, वो पृथ्वी के ऊपर भेजे गए हुए हैं। हम कहाँ हैं अभी? सब बातें स्वर्ग में जाएंगी तब होगी। मैं कहती हूँ बाइबल पूरी पढ़ लेना, सब बातें यहाँ पे ही होने वाली है। गलतफहमी में क्यों रहे हम लोग? स्वर्ग में जाएंगे तो ऐसा होगा। बाइबल कहती है ये 7 आत्माएं पृथ्वी पे भेज दी गई हुई है। हम भी पृथ्वी पे रहते हैं। ऐसा नहीं, अगर पृथ्वी पे नहीं भेजा हुआ होता तो बाइबल हमको बताती नहीं। इसीलिए हम वो 7 आत्मा की ओर नजर रख के कहना है, परमेश्वर ने है 7 यहोवा की आत्मा तुमने पृथ्वी पे भेज दिया। हम भी पृथ्वी पे रहते हैं, हमें आप चाहिए। परमेश्वर की 7 आत्मा हमको चाहिए। जिसकी नजर होगी वो पाएगा, है कि नहीं? नजर होनी चाहिए। सिर दर्द होता होगा तो छोड़ो ना यार, सिर दर्द होने दो, क्या होने वाला है? पैर दर्द होता है, होने दो ना। लेकिन अगर 7 आत्मा चली जाएगी हमारे ऊपर से तो हम कुछ भी नहीं है। हमको वो 7 आत्मा चाहिए। जैसा परमेश्वर ने हमको कहा है कि वो जो मेमना का सिंहासन के आगे जो 7 आत्माएं हैं वो पृथ्वी पे भेज दी गई हुई है। ये प्रैक्टिकरण है ना। वो 7 आत्मा को लेके पढ़ना, इतना ज्यादा परमेश्वर दिखाते हैं। क्या बोलूं? एक दिन हंसते हंसते बोली, किसके सामने क्या बोलना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो यीशु भी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, तू टेंशन ना ले, मैं आ जाऊंगा तो मैं ही बोलूंगा, तुझे कहाँ बोलना है। तो आज वही बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जो ढूंढते हैं ना बात हम ज्यादा ढूंढते रहते। ढूंढना किसको बोलते हैं? सामने पड़ा है उसको कौन ढूंढता है?
जो खोया हुआ है, जो नहीं मिलता है, उसको हम ढूंढते हैं। ये आत्मिक बातें होती है। ज्यादा मन चित लगा देने का। फिर से कहती हूँ, नौकरी करते हो करो ही करो, सेकाई करते हो करो ही करो, बिजनेस करते ही करो, पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन बाइबल की ओर ज्यादा नजर लगा देना है। ये सच्चाई है, और ये जब सच्चाई हमारे अंदर आ जाती है ना, तो त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर होते हैं। हम ढूंढते रहते हैं, ओ परमेश्वर तू कहाँ है, अंदर से आवाज आती, तेरे ही अंदर हूँ। और हम ढूंढते फिरते। उसका मतलब ये नहीं चर्च नहीं जाना। चर्च हम जाते हैं, सब लोग मिल के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आमीन। अकेले अकेले नहीं, सब मिल के। सब बहनें होती है, सब जवान होते हैं। कल शाम को मैं एमपी में सभा में थी। क्या ही जवान लोग जो थे, उसका जो उत्साह हमें दिखाई दिया। और बच्चे, सुमित्रा बहन बोलती है, सिस्टर इतनी छोटी छोटी बच्चियां इतनी अच्छी नाच लेती है। अब मैंने कहा ये पिछले दिनों का समय आ चुका है कि यहोवा कहते हैं, मेरी आत्मा को मैं हर प्राणियों के ऊपर उंडेल दूंगा। तो वो उंडेल रहा है, और बच्चे और जवान सब लोग परमेश्वर में होके नाचते हैं और गाते हैं। और बाद में एंड में बोली, मैं वचन में भी रहना चाहिए परमेश्वर। गाना अच्छा है, मैं भी गाती हूँ ना, पहले से गाती हूँ। नाचना अच्छा है, मैं भी पहले से नाचती हूँ, लेकिन वचन में ज्यादा रहना है। गाना भी वचन से ही होता है, क्योंकि जब हम कबूल करते हैं, जो वचन को हम गीत से कबूल करते हैं। मैं एक बात आपको दिखा रही हूँ, आपको देखना है वो बातों को। जैसे जिसका नाम आता है, यहोवा का नाम आता है, तो यहोवा अपना रूप में आते हैं। जब यीशु का नाम लेते हैं, यीशु अपने ही रूप में आते हैं। जो पवित्र आत्मा के नाम लेते हैं, उसके रूप में आते हैं। और जब कर्ब और शराब बोलते हैं, वो भी आते हैं। पूरे लोग मिल के परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। आत्मा में अगर तुम अपने आप को देखो ना, इतने स्टार की तरह चमकते हो, इतनी चमक होती है। यहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं है सच्ची में। अगर वो जो आत्मिक जीवन हम देखते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है। और कहती हूँ, ऐसा करती हूँ, साथ में रहती हूँ, लेकिन प्रचार तो करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं आत्मा में वहाँ पे होती हूँ, शरीर में यहाँ पे होती हूँ। दोनों बातों को मैं देखती हूँ, अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ वचन के अनुसार जीवन जी के। यीशु पृथ्वी पे थे, फिर भी बोलते मैं और पिता हमें इस तरीके से रहना है। कहा पृथ्वी पे ही। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो जो मेमने का सिंहासन है, और उसमें से जो ये 7 आत्माएं निकल के पृथ्वी पे भेज दी गई हुई है, वो हमें लेनी है। वो पृथ्वी छोटी सी नहीं है। हमारी नजर आज तक कौन गया पृथ्वी के छोर तक? कोई नहीं गया और जा भी नहीं सकता। लेकिन एक बात बोल दूं, हम यहाँ पे बैठे बैठे आत्मा में पृथ्वी के छोर तक जा सकते हैं। आमीन। हम देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। तृतीयांश जो पानी होता है दरिया का, 3 भाग में होता है। हम वो जो दरियाई की जो वनस्पति है, क्या बोलते हैं, गुजराती वर्ड्स बोल रही हूँ। परमेश्वर ने पानी के अंदर जो बनाया है, सृष्टि की है पानी की, इतनी अच्छी है। जब आत्मा में हो के आप पूरे वहां पे जाओ, तो सब कुछ इतना अच्छा लगता है, और सब समझा जाता है कि ये बात है। ये किसने बनाई? हमारे परमेश्वर ने। आत्मा में होके परमेश्वर आए थे, और आत्मा में होके ही बोले हैं। तो भी वो उन्नति, वो जो हो गया है, वो आत्मा से ही हुआ है। लेकिन हम जब आत्मा में आ जाते हैं, तो सब कुछ अपने परमेश्वर की सृष्टि को हम देख सकते हैं। यहाँ पे बैठे बैठे जा सकते हो आराम से। क्या बोले, पागल हो गई है, पागल की तरह बोल रही है। यहाँ पे वीडियो बोलती है, मैं पानी को देख रही हूँ, और पानी की सृष्टि को परमेश्वर ने कैसा बनाया है अंदर, वो मैं सब कुछ देख रही हूँ। सुनने वाले बोलेंगे पागल हो गए इसीलिए बोल रही है, लेकिन परमेश्वर के लिए पागल नहीं हुई है। मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए वो देख रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको इस रीति से जीना है, लोगों के बीच में भी
और परमेश्वर के बीच में। इसीलिए जो आत्मा, सत आत्मा के बारे में हम आज सुन रहे हैं, लेकिन ये मजाक नहीं है, वो रियलिटी है, हमारे अंदर रखना है। भेज दी है पृथ्वी पे, किसके लिए भेजी होगी? तो मेरे लिए भेजी होगी ना। ठीक है, क्या कोई है यहाँ पे के एक्सेप्ट करेगा? किसके लिए भेजी होगी पृथ्वी पे सात आत्मा को? व्यक्तिगत जीवन होता है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए। मैं थोड़ी सी बहुत सेल्फिश हूँ। जैसे जैसे वचन आता जाता है, कोई सेवक वचन बोल जाता है, कोई बच्चे वचन बोलते हैं, कोई क्वायर गीत गाता है, तो अंदर से बोलती हूँ, हाँ हाँ ये सब मेरे लिए है। ये जब होता है वहाँ पे। सिस्टर की आंखें बंद थी और सिस्टर कुछ नहीं बोल रहे थे। जैसा जैसा सुनती जाती हूँ, कहती हूँ, हाँ हाँ ये मेरे ही लिए है, हाँ हाँ ये मेरे ही लिए है, ये सब कुछ मेरे ही लिए है। उसको मैं सेल्फिश बोलती हूँ, सेल्फ, माई सेल्फ, बस एनी माने जो ये छे, मुझे ये सब बातें चाहिए। और बोलने के लिए तो नहीं बोलती हूँ, लेती ही हूँ। ये 2023 से बच्चे 22 निकल गया, चलो भाई छोड़ो अभी 22 के, हम 22 में क्यों जाए, हम तो 23 के अंदर परमेश्वर ने हमको लेके आया है। इसीलिए ये जो सात आत्माएं पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने जो भेज दिया है, वो हमको अंदर लेना है। कहाँ लेना है? अंदर, यीशु के राज्य सन के आगे है। और जो मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, उसकी ओर से आती है ना, तो एक अग्नि की ज्वाला की तरह दिए के समान होती है। और ये तो जिंदा आत्मा है। लोग दुष्ट आत्मा से भर के, इतना ज्यादा दुष्ट आत्मा एक इंसान में होती है ना, अगर आप देख लो ना, तो हमें भी समझ में नहीं आता कि इतना ज्यादा आती कहाँ से होगी। हम तो साथ की बात कर रहे हैं। हमारा जो परमेश्वर है वो रियल है, नकली नहीं है, रियल है। और एक बात जो बोले, मुझे मेरे लिए भी सरप्राइज। क्या कहा उसने कि सब बातें जो मेरी है मैं स्थिर कर दूंगा, जो मेरी नहीं है उसको मैं नष्ट कर दूंगा। ये बातें 2023 में देखने वाले हैं। जो हमारे परमेश्वर की उत्पत्ति नहीं है, जो परमेश्वर ने नहीं किया है, वो और किसी का है, वो नष्ट होने वाला है। आप देखोगे, हमें कुछ बोलना ही नहीं। एक बात को बोल रही हूँ, अभी मैं सब अभिषेक उतरने वाला है। वो अभिषेक में शत्रु का योग जलने वाला है। आपको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ वहाँ से ऐसा जाना है। कहीं पे भी, नौकरी पे हो, सोसाइटी में हो, कलीसिया में हो, बिजनेस में हो, आपको यूँ गुजरना है। वहाँ से कुछ बोलना नहीं है। जो आपके अंदर आज जो परमेश्वर अभिषेक करने वाले हैं, वो आग के रूप में होगा, सामर्थ और पराक्रम के रूप में होगा। आपको निकाल इसमें बोलने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आपको ऐसा करके जाना है। वहां से किसी को कुछ बताने की अगत्यता नहीं होगी। ऐसा अभिषेक आने वाला है। कैसे? ये सात आत्मा हमारे अंदर आएगी, आग के रूप में, दिए के रूप में, पराक्रम के रूप में, काम करने के रूप में, सामर्थ के रूप में, बदलने के रूप में, जीवन के रूप में, उजियाले के रूप में आएगी। अगर ये सब अंदर है हमारे, यही यीशु में था, तभी यीशु सब कुछ काम करते थे मिट्टी में ही ना, लेकिन काम कैसे करते थे? ये सात आत्माएं काम करती थी यीशु में होके, क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा है और किसी की नहीं है। तो इंसानों के अंदर इतना दुष्ट आत्माएं हमने देखी एक इंसान के अंदर। जैसे बाइबल में भी लिखा है, यीशु जब गए एक जगह पे, कब्रिस्तान में से एक आदमी ऐसा निकल के आता है। यीशु ने कहा, कौन है? तो वो तो बोलता है, हम सेना है। तो बहुत ज्यादा होगी तभी सेना बोलते थे। लेकिन हमें धन्य है कि ऐसी बातों से परमेश्वर ने हमको बचा के रखा है, छुड़ा के रखा है। हमारे अंदर वो ऐसी आत्माएं नहीं आने दी, वरना एक इंसान के अंदर बहुत करोड़ों आत्माएं होती है। फिर भी हमारे परमेश्वर की आत्मा का जो अभिषेक होता है ना, हम बोलते हैं यीशु के नाम से वो निकल जाते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो डालने वाले हैं परमेश्वर,
परमेश्वर 7 आत्माएं आएगी, हिला देगी इस पृथ्वी को। सच्ची में बोल रही, हिला देगी वो पृथ्वी को। नहीं, ये पृथ्वी डगमग जाएगी, ये पृथ्वी हिल जाएगी। तो हमें पृथ्वी को नष्ट करने के लिए 7 आत्मा का अभिषेक देगा? नहीं, जीवन देने के लिए, स्थिर करने के लिए, बिछाने के लिए और अनंत जीवन के लिए। इसलिए आज का ये संदेश हम सभी के लिए है। खड़े हो जाएंगे और एक मन का होना है और अपना अपना संभाल लेना प्लीज। आंखें को बंद कर लेंगे और हमारी नजर परमेश्वर की ओर रहेगी। यहाँ पे सिस्टर नहीं हो सकती, बोलती थी तभी भी नहीं, अभी भी नहीं। सिर्फ पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हमारे हाथों को आकाश की ओर उठाते हैं। ये अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना और ताजा अभिषेक चाहिए। ये जो 7 आत्माएं हमारे अंदर आएगी, जैसे मसीह यीशु को दिया गया था, वो आत्मा में था, वो अभिषेक से था, वो पराक्रम और सामर्थ्य था। वही आत्मा हमको आज परमेश्वर की ओर से दिया जाएगा। एक मन के होना है, एक दिल के, एक चित्त के होना है हर इंसान। और कोई नहीं चाहिए हमारे बीच में, परमेश्वर चाहिए, कोई नहीं, हम और परमेश्वर। पुरानी बातें को निकाल देना है और जो सच्चाई की बातें आज परमेश्वर ने हमको दिखाया है वो लेना है। इसीलिए पेदोस साहिब अभी दुआ कराए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर मान महिमा स्तुति देते हैं प्रभु। इस कलीसिया के बीच में हम आप है इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये हमारे बीच में प्रभु आपका आत्मा हिल रहा है प्रभु, हर एक को वर्ष रहा है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। वो जो वचन आए वो वचन के अनुसार आपने प्रभु एक एक को भर दीजिए प्रभु। इससे दुआ करते हैं प्रभु, आज एक भी आज यहाँ से खाली हाथ न जाए प्रभु, और तेरे आत्मा से भरपूर होकर तेरे महिमा के लिए इस्तेमाल हुए प्रभु। ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु। ओ रबशथा रबलबा रियंधना मसिको थोरबा रबशथा रबलेकशथोरिया तनबा रियंधना मसिको रबा। ओ प्रभु साथ साथ आत्मा से भरपूर कीजिए तेरे आने तक प्रभु। सभी बच्चे बने रहे और तेरा बड़ा महिमा हुए पृथ्वी के ऊपर, तेरे बड़े महिमा हुए बच्चों के द्वारा प्रभु। ऐसी हम दुआ करते हैं जो आप दिखा रहे हैं प्रभु, वो कार्य आने वाले समय के अंदर प्रभु जगह से प्रभु निकलने वाला है, लोगों के बीच में से निकलने वाला है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे को आदर मान महिमा स्तुति देते हैं प्रभु। और तू बड़ा एक महिमा करने वाला है इन जगह से ऊपर, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो कुछ प्रभु दिखा रहा है वो प्रभु जी, कई लोग टूटे हुए हैं प्रभु, कई लोगों के हृदय में प्रभु वो प्रभु जी हर एक तरह से प्रश्न है प्रभु।
उन सभी प्रश्नों का जवाब आप बन जाओ प्रभु, और उनके जीवनों को द्वारा प्रभु आपका एक बड़ा महिमा हुए प्रभु। ओ रबा शथा रबा लिया धाना मशिको थोड़िया धाना, ओ रबी की सतीरिया दोनामा, ओ रबा शथा रबा रबा, उन्हें हमको अधिकार दिया है, वो अधिकार से यीशु मसीह के नाम से सारी शैतान की कुयुक्तियों को हम यीशु के पराक्रमी सामर्थ्य पवित्र आत्मा के अग्नि के द्वारा चढ़ा के बस में कर देते हैं। ओ रब शितोरिया दाना, ओ स्वतंत्र करो प्रभु, एक एक को प्रभु आजाद करो प्रभु, तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु, एक एक घराने के अंदर प्रभु, एक एक सर्वस्व के अंदर तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु। ओ रब शतरा वाला प्रिया दाना मसीह तेरे वचन के अनुसार प्रभु एक एक को आने वाले समय के अंदर तेरे ही आत्मा से भरपूर कर, और तेरे आत्मा से दौड़, तेरे आत्मा से चला प्रभु, और तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु। ऐसे हम दुआ करते हैं, जितने लोग आए हैं प्रभु उनके बीच में प्रभु, उनके घरों के अंदर प्रभु, उनके रिश्तेदारियों के अंदर प्रभु, जितने लोग बीमार है प्रभु उन सभी को आपके पास लाते हैं प्रभु, क्योंकि आपने प्रभु 2023 साल से पहले कलवरी के वधस्तंभ पर प्रभु आपने सब कुछ उठा लिया है प्रभु, और सब कुछ संपूर्ण किया है प्रभु, और आपने कहा मेरे घाव से आप चंगा हो गए प्रभु, और मेरे स्वरूप से आप सजा हो गए प्रभु, मेरे वचन के अनुसार प्रभु एक को सजा बना दे प्रभु, और तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु। ऐसे हम दुआ करते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, आपको आदर मान महिमा देते हैं। जितने प्रभु तेरे दास के मुख में रखे पवित्र आत्मा के द्वारा आपने वचन भेजा है प्रभु, एक एक वचन आने वाले समय के अंदर प्रभु एक धारी तलवार के समान प्रभु वो कार्य करे प्रभु, और तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु, वो 100 गुना फैलाए प्रभु, और आपकी बड़ी महिमा हुए। ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु, वो तेरी तरफ से जो वचन भेज रहा है प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु ये कलेसिया के अंदर जितने लोग आए हैं प्रभु उन सभी को जीवन के अंदर प्रभु, वो उनकी सारी चीजों के अंदर प्रभु, कलेसिया के अंदर प्रभु तेरा बड़ा महिमा हुए प्रभु। ऐसी हम दुआ करते हैं प्रभु, आपको धन्यवाद देते हुए, आदर मान महिमा देते हुए हम अपने जीवनों को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जो वचन आया है, ज्यादा वचन नहीं बोले हैं, सभी को याद होगा। प्लीज हर दिन के लिए ये पढ़ के परमेश्वर से विनती करनी है। मैं नहीं कहती वो नहीं सुन रहे हैं या वो कुछ झूठ बोले, ये बात नहीं हमें लेना है। जब तक हम संपूर्ण परमेश्वर की तरह नहीं हो जाते, हमें हर दिन उसी में वचन के अनुसार चलना है, चलना है। कोई बीमार है यहाँ पे? वैसे तो साहब ने दुआ की है। कोई बीमार है? उस तरफ इस तरफ अभी दुआ कर दे। बुखार है? हमें जीतना है। मालूम नहीं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन जो कुछ बीमारियां परमेश्वर की ओर से नहीं होती है, ये सही होती है। किसी पे दोष नहीं लगा रही, लेकिन हमें उसको निकाल के फेंक देना है। इसीलिए दुआ करनी है आज। तो प्लीज थोड़ा सा क्षमा चाहे। लॉर्ड जीसस कब से आ रहे हैं? 2 दिन से। लॉर्ड सिंहांदे सिग्रहा तेलिबेरेबा अंदलुको तुरुबोला लिब्रुशा खातेलिबेलिबिलला लिब्रुशा खराबालाबा। बुखार की आत्मा के ऊपर अधिकार लेते हैं। निकाल 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 यीशु के नाम से अभी और वापस मत आना कभी भी नहीं। केवल यीशु के कोड़े खाने से, जो पास्टर ने वचन कहा, हम भी कहते यीशु के कोड़े खाने से हमको चंगाई मिल गई है, और यीशु के घाव से हम चंगे हुए हैं। लेकिन दुष्ट
तो लोगों को क्यों परेशान करता है? अब भी हम कहते हैं निकल यीशु के नाम से, निकल यीशु के नाम से, फिर से मत आना। वो हमारा हुक्म है। केवल पवित्र आत्मा आज के वचन के अनुसार भैया के अंदर लगातार रहें। इस्तेमाल जितने लोग आज यहाँ पे हैं, आप परमेश्वर आप खुद इस्तेमाल करें, वो भैया भी चंगा हो जाए और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। तो अभिषेक के बारे में मैं बोली, ये अभिषेक का तेल है। हर एक के ऊपर बैठे रहना कोई बात नहीं, इसीलिए मैं वचन को बंद किया है। ये अभिषेक का तेल है। वो तेल के अंदर ये परमेश्वर का पराक्रम है। जैसे बेतेस्दा कुंड के अंदर कभी कभी स्वर्गदूत स्वर्ग में से आके पानी को हिलाता था, स्वर्गदूत आके। ये जो अभिषेक है वो स्वर्गदूत की ओर से नहीं होता है, वो हमारा खुद परमेश्वर के ओर से होता है। इसीलिए ये जो अभिषेक का मुंगट होगा, जो सिर के ऊपर दिख जाएगा, हमको नहीं दिखेगा लेकिन और किसी को तो दिखेगा। इंसान को नहीं दिख सकता है, एक दुष्ट को दिखेगा और परमेश्वर को दिखेगा। तो चाहती हूँ कि सिर पे रख ये तेल को छिड़क के दुआ कर दो। ये स्प्रे किस तरह करते हैं? एक स्प्रे मार के देखना सिर के ऊपर, कोई बात नहीं, बात देखना। Lord Jesus, Shura Kana Katore Betana to Sotola to Brooklyn, Libro to Sivitana, Lebu Sabara Kate, Lebu Sabula Handa, Lebesi Bicata, Lebetu Kaka, Ihila Kosabane, Hitela Bola Baraba, Lebu Sakati, Libila Handa, Lebesa, Calabasa Baraba, Ito Sabula Handa, Lebu Sabula Ihila Karabosa, Lebesa, Barabasa, Muraba. Lord Jesus, यीशु के नाम से मांगते हैं। तो ये जो आज के दिन का जो आत्मिक जीवन होगा वो उन्नति की ओर होगा। किसी की ताकत नहीं, राइट डाउन, किसी की ताकत नहीं होगी कि गिरा सके, नहीं वाह, कोई बात गिरा नहीं सकती। वो सील वो परमेश्वर के ओर से है, वो इंसान नहीं है कि वो मुकर जाएगा। वो हमारे परमेश्वर की ओर से है। इसलिए हम आज से कुछ नए हैं यीशु मसीह में। चमक अलग सी होगी, बोलना, प्रचार का ढंग, स्तुति की आराधना का ढंग, हर दिन का जीवन जीना अलग सा। क्यों? सात आत्मा हमारे अंदर अभिषेक के रूप में, पराक्रम के रूप में, सामर्थ के रूप में रहेगी और हमारे जरिए हम जो है एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है। अभी साहब जो इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, हम आवाज को सुन रहे हैं,
हम एक परमेश्वर की इंस्ट्रूमेंट की तरह, परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट की तरह उपयोग करने वाले हैं। इस मिट्टी के अंदर कुछ अच्छा रखा परमेश्वर ने, वो दूसरों लोगों के लिए काम में आएगा। हमारे लिए है ही है, दूसरे के लिए। तो आप अब यहाँ से जब बाहर जाओगे, कोई सामान्य नहीं हो। तुम्हारे सिर पे अभिषेक का मुकुट रखा गया हुआ। हम अभिषेक है। प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बात परमेश्वर ने मुझे ये नहीं कहा प्रचार करना चाहिए, नहीं कह रहे हैं। मुझे कह रहे हैं सभी के सिर के ऊपर अभिषेक का मुकुट रख देता हूँ। तो हम कोई सामान्य व्यक्ति आज से नहीं है। कितनी अच्छी बात है। मैं पास्टर साहब के आभारी हूँ और सभी के लिए धन्यवाद देती हूँ, सब सुनने वाले के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपको बुखार नहीं होगा, उतर जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अब अभी फील करोगे आप, और जो शत्रु का योग होता है वो थक जाता है। हम परमेश्वर के धन्यवाद देते हैं। जी अच्छा, वचन दिया है, आपने कुछ दर्शन देखा है साहब? सफानिया का पुस्तक दर्शन में आया है, साफ दर्शन जो देखते हैं। सफानिया 3:15 से 20। आहा, पढ़ लो, कोई ऊंचा आवाज से पढ़े। खुशखबरी बहुत अच्छी है। प्लीज सफानिया 3:15-20 बराबर। कोई ऊंची आवाज से पढ़े प्लीज। यहोवा ने तेरा दम दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। उस समय यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले न पड़ने पाए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बहुत जान पड़ती है। उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन निकाले हुए को इकट्ठे करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उसकी प्रशंसा और स्तुति सब कहीं फैलाऊंगा। उसी समय में तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय में तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। आमीन। सभी ने तो सुना, सभी ने पढ़ा। जो एंड का वर्ड से पृथ्वी की सारी जातियों, सारी पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में जो परमेश्वर क्या करने वाले हैं, सब अपने 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 बारे में है। आपके बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं, मेरे बारे में परमेश्वर बोल रहे हैं। जब परमेश्वर बोलते हैं तो वो तो सच्चाई है। इसीलिए सफानिया 3:15 से लेके 20 आयत तक सब परमेश्वर का बोला हुआ वचन को आप रिसीव कीजिए यीशु के नाम से, और सगुना प्रतिफल आओ। घट जाए, यीशु बढ़ जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं। घर पे जाके शांति से पढ़ना। आपके लिए परमेश्वर गाते गाते हर्ष करेगा। ये गुजराती भाषा।
મારા ગાતા ગાતા દેવ મારો આનંદ મારા માટે આનંદ કરશે તે હરખાશે દેવ કોના માટે મારા માટે अपने लिए यहाँ के लोग दुखी हो जाते हैं हमको देख के परमेश्वर हमको देख के गाते गाते खड़े हो जाएंगे परमेश्वर गाएगा हमारे लिए हम आज तक परमेश्वर के लिए गाते हैं और आज प्रभु हमको बोल रहा है मैं तेरे लिए गाऊंगा सही है ना यही लिखा है ना घर पे जाके प्लीज सोना मत सोने से पहले ये वचन पढ़ के मनन करना सब लोथ नमासीन कुरबाल तेरे लोत्रो मुस्त की तरह होली बराबर सवार खाते निवेशों बुखार तेरे लिबरोदा त्रिंगलोंदो सोल हिल के लिए अंदर जीसस ने यीशु के नाम से मांगते हैं कुछ अलग प्रकार सा दिया मैं हम धन्यवाद देते हैं सभी के लिए ये 2023 है इसीलिए मैं 2023 का प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पे किसी को खड़ा किया किसी को नहीं किया लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा सभी के लिए है इवन मैं आपके साथ आ गई आज तक मुझे भी अलग नहीं किया प्रभु ने सफानिया का पुस्तक के अनुसार प्रभु ने मुझे भी कुछ तो नया दिया है हम परमेश्वर को ताली बजा के धन्यवाद दें।